हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक 2023 की आपकी परीक्षाएं अब साथियों 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग साथियों पढ़ाई पर लग जाइए। आइए इसी बीच में साथियों आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, जो सीधा आपकी परीक्षा में अति संभावित प्रश्न होंगे साथियों, उन्हीं का साथियों आज हम क्लास जो है लेकर आए हैं 10वीं क्लास। ध्यान रखिएगा साथियों, इससे पहले हमने 9 क्लासें जीके व जीएस की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 9 क्लासों को नहीं देखा है, बहुत ही बेसिक क्लासें हैं साथियों, इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, तो आप लोग इन 9 क्लासों को जरूर देख लीजिएगा साथियों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी 10वीं क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 9 क्लासों की लिंक को पिन कर देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा साथियों। आइए आज हम शुरू करते हैं जीके जीएस का टेस्ट। साथियों 20 में से टारगेट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो साथियों आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? तो आप लोग सब लोग इसको जानते हैं साथियों, कहाँ पर स्थित है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मैंने इस क्लास में प्रश्न लेने की कोशिश की है, तो साथियों प्रश्न वही लेना है जो या तो आपसे पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है साथियों। न्यू पैटर्न पर आधारित क्लास है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जबलपुर। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को, तो मैंने व्याख्या नहीं लगाई है, और जो मेरी क्लासें हैं 9 क्लासें, उनमें साथियों व्याख्या सहित प्रश्न है, आप लोग जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। देखिए साथियों दूसरा प्रश्न है, किस पेड़ को मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? किस पेड़ को मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? साथियों स्टार लगा लेना, यह प्रश्न छपेगा, कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों बरगद का पेड़। कौन से पेड़ को मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का वृक्ष, ठीक है, बरगद का पेड़। आइए तीसरा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए मध्य प्रदेश के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? साथियों मध्य प्रदेश के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या दमन? तो साथियों मंदिरों का शहर कहा जाता है, आप सब जानते हैं, उज्जैन को। किसको? उज्जैन में साथियों बहुत बड़े मंदिर हैं, ठीक है, और साथियों यहीं पर साथियों उज्जैन में ही मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसे? उज्जैन को। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा, झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को। किसको? भोपाल को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए अब आप बताइए साथियों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सब जानते होंगे कौन थे, शिवराज सिंह चौहान। यह प्रश्न साथियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो मैंने लगाया है ताकि अगर आपसे पूछे तो आप एकदम सही आंसर लगाएं इसका, ठीक है। साथियों आज थोड़े प्रश्नों का जो लेवल है वो मैंने थोड़ा आसान रखा है। साथियों ध्यान रखिएगा, आप लोग ये मत समझिएगा कि आसान प्रश्न है, लेकिन साथियों थोड़ा मैंने लेवल को आज आसान किया है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। सशस्त्र धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो साथियों सशस्त्र धारा जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। नर्मदा नदी पर क्या है? सशस्त्र धारा जलप्रपात, ठीक है। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। क्लास को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि साथियों आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको शाम के टाइम में साइंस की क्लास लेकर आऊँगा, और साथियों हिंदी की, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों मैं 25 तारीख से जिस भाई बहन का साथियों पेपर 25 को होगा उसका पेपर हो जाएगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट।
और साथियों जिसके आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर रहेंगे तो मैं रोज़ आप लोगों के लिए रिव्यू के जितने भी प्रश्न होंगे साथियों, जो जो बच्चों से हमें पता चल पाएंगे, मैं सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके शाम को एक क्लास आप लोगों तक देने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वो क्लास आप लोगों के लिए ज़रूरी रहेगी, क्योंकि साथियों आपको पता चल जाएगा कि लेवल किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी जैसे ही कोई भी क्लास आती है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य आपसे पूछा गया है, क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मार्च। क्या है? मार्च। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साथियों आज आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है, प्रश्नों का लेवल बहुत ही आसान है। आज आपका 20 में से 20 टारगेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग लिखते हुए चलिए मेरे साथ। आज आपका टारगेट, ठीक है ना, टारगेट होना चाहिए कितना? 20/20। ठीक है ना, एक भी प्रश्न आज आपका जीएस में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आइए देखिए प्रश्न को। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1956 इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है ना, आइए कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। सर मेरा आज एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं साथी आपका, लेकिन 18-19 इतना सही होना चाहिए 20 में। ठीक है ना, आइए किस शहर को मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है साथियों? तो मध्य प्रदेश का दिल जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? दमोह को। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है दमोह को। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के किस स्थान को नृत्य उत्सव के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश के किस स्थान को नृत्य उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, खजुराहो को। किसको? खजुराहो को नृत्य उत्सव के नाम से जाना जाता है। स्टार लगा लीजिएगा साथियों, ट्रिपल स्टार। छपेगा यह प्रश्न, कोई ना कोई शिफ्ट में साथियों छपेगा यह प्रश्न, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किस पक्षी को मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया? आपको बताना है किस पक्षी को मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो साथियों वो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। कौन सा है साथियों पक्षी? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कल्चर। इस प्रश्न पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल छपेगा, लिख लीजिएगा, छपेगी साथियों ऐसे प्रश्न। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। कौन सा फूल हमें मध्य प्रदेश का राज्य फूल है? कौन सा फूल मध्य प्रदेश का राज्य फूल है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सफ़ेद लिली। कौन सा? सफ़ेद लिली जो है साथियों मध्य प्रदेश का राज्य फूल है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। हिंगलगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंगलगढ़ किला जो साथियों है, यह प्रश्न पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। हिंगलगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, किस में है? मंदसौर जिले में। कौन से जिले में स्थित? मंदसौर जिले में है हिंगलगढ़ किला स्थित, मध्य प्रदेश के। ठीक है, मंदसौर जिले में। आइए ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सबसे कम प्रदूषित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश की जो नदी है वो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो सबसे कम प्रदूषित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कुंजी लाल दुबे। कौन साथियों? कुंजी लाल दुबे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। दादा धूने वाले थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दादा धूने वाले थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा साथी कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा जिले। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सबसे कम प्रदूषित है? तो आप लोग याद रखिएगा चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। दोबारा से यही क्वेश्चन लग गया। ठीक है ना, चंबल नदी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा संसाधन है? मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा संसाधन है?
तो वो है डायमंड और कॉपर का। किसका? डायमंड और कॉपर का। किसका साथियों? डायमंड और कॉपर का। ठीक है ना। एक क्वेश्चन साथियों दोबारा लग गया था कि सबसे कम प्रदूषित नदी। कोई बात नहीं, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। आप टारगेट करके साथियों जरूर बताइएगा कि 20 में से आपका आज कितना सही हुआ। हम तो कहेंगे आज आपका 20 में 20 सही होना चाहिए साथियों। इस लेवल की तो आपकी तैयारी हो ही गई होगी, क्योंकि अब परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है ना। आप लोग, मैं आपसे हर क्लास में एक बात कहता हूँ साथी कि आप लोग प्रैक्टिस सेट कम से कम अब 2 लगाना चालू कर दीजिए। ऑफलाइन मिले आपको या ऑनलाइन मिले, एक सुबह लगाइए जग के और एक शाम को लगाइए। आप लोग 2 प्रैक्टिस सेट लगाना अगर साथियों अब से भी चालू कर देंगे तो आपकी जीत निश्चित हो जाएगी परीक्षा में। ठीक है ना। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। जिसका भी बाद में पेपर है साथियों, वो अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दें और एक नहीं, दिन में 2 लगाइएगा। ठीक है। एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम, 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उनका एनालिसिस जरूर करिए साथियों। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट लगा के एक साइड रख दिए, नहीं, उनका एनालाइज भी करिए। जो भी आपको क्वेश्चन गलत हुआ है उस पर विचार करिए। मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जीएस का हो, जो भी प्रश्न आपसे गलत हुआ हो उसको छांटिए, लिखिए, नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस सेट ऐसे लगाइएगा जब आपका बेड़ा पार होगा साथियों। ठीक है। आइए, नया राज्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कब किया गया था? नया राज्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कब किया गया था? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000 को। कब? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ग्वालियर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ग्वालियर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सूरज जैन के द्वारा। किसके द्वारा? सूरज जैन के द्वारा। और साथियों आज का प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न ये रहा, टाइगर का उपनाम क्या है? टाइगर का उपनाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आशा करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपने क्लास पूरी देखी है या साथ ही नहीं देखी है। ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को यह प्रश्न में होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। क्लास कैसी लगी लाइक कर दें क्लास को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन के लिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।